प्रभु ने एक बार फिर हमें परमेश्वर की हजूरी में वचन के लिए, ताकि आज फिर हम बैठकर परमेश्वर का, जीते परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं सब देखने वालों और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज वचन से जो प्रभु बोले और बात करें, उससे हम सबको आशीष दें। क्योंकि परमेश्वर की प्रमुख वाणी जिसमें हमने 9 तारीख को भी वचन दिया था, और आज भी हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखने जा रहे हैं। पहले हमने पतरस के बारे में बताया था कि पतरस का हमने विवरण किया था, और यीशु ने उसके पास जाकर उसे बुलाकर कहा था, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्योंकि वो मछुआ था, मच्छी के बारे में ज़्यादा समझ रखता था, उसका एक्सपीरियंस था, और यीशु ने उसे बुलाया और उसके जीवन में बहुत से तरीकों से उसको आगे बढ़ाया और सिखाया कि हम प्रभु में मनुष्य जाति कैसे आगे बढ़े। तो आज हम परमेश्वर की चंगाई के विषय में देख रहे हैं, क्योंकि यीशु हमारी आत्मा को चंगा करना चाहता है। शरीर तो अपने आप ठीक हो जाएगा, हम इस बात को सीखेंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो यीशु के बारे में हैं। हम इस समय शुरू करते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 19 आयत को लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर यीशु ने आकर हमें सत्य के विषय में बताया, और जब यीशु के पास हम आते हैं तो हम उस झूठ से सत्य की ओर जाकर परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और हम सीखते हैं। जो प्रभु में है उनको छुटकारा मिलता है, झूठ से सत्य की ओर बढ़ जाते हैं। उनको उस डर से जो मृत्यु का है वो खत्म हो जाता है, मृत्यु से छुटकारा मिलता है, और उनको श्रापों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि यीशु इसीलिए जगत में आए। भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत सालों पहले, किसी ने 700 साल पहले, किसी ने 500 साल पहले यीशु के बारे में भविष्यवाणी करी। वो खुद तो ना देख सके, लेकिन यीशु की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए यीशु आए। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 आयत, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूं। हम एक बात सीख रहे हैं, हम हमेशा किसी पे शक करते हैं, लेकिन यीशु एक मनुष्य जाति का बीच में एक मनुष्य का रूप लेकर आया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो फरीसी, सदूकी, शास्त्री, वो सोचने लगे कि ये शायद ऐसा प्रचार कर रहा है, ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के नबियों के द्वारा भविष्यवाणी करी थी, उसके मुताबिक ये नहीं है। लेकिन यीशु ने इस बात को उन्हें समझाया और बताया कि यह ना समझो, हे फरीसी, हे शास्त्री, तुम ये बात ना समझो। जब हमें किसी बात की समझ आ जाती है तो हम उसके पंडित हो जाते हैं, हम उसके माने व्यक्ति होते हैं, लोग हमसे सलाह लेने आते हैं उस विषय के विषय। इसीलिए प्रभु यीशु उनको बता रहे हैं, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो फरीसी हैं, धर्म की बहुत अच्छी उनको शिक्षा है, लेकिन प्रभु उनको ये बात समझा रहे हैं कि मैं जो व्यवस्था दी गई है, जो नियम दिए गए हैं,
नबियों की जो बातें हैं, जो कि 700 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी है, वो कहते हैं मैं उन नबियों की पुस्तकों को, जो उनकी भविष्यवाणियां हैं, जो उन्होंने बताया गया, उन्हें नष्ट करने नहीं आया। बहुत अच्छी बात प्रभु ने बताई है, मैं नष्ट करने नहीं परंतु उन्हें पूरा करने आया। देखें, यीशु के विषय में जो नबियों ने बातें कही हैं, और वही बात यीशु बता रहे हैं कि मैं नष्ट करने नहीं, बातों को पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था का एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। ये बातें करने वाले जो हैं, उनके बारे में हर बात नबियों, भविष्यवक्ताओं द्वारा कही पूरी, करीब 700 साल पहले की भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने की थी। अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा याद है। वैसे हम सब लोग हमेशा बड़े दिन या परमेश्वर के वचनों में सुनते रहते हैं, नबियों की बातों को, और यीशु ने जो पूरी करी उन बातों को। और यहाँ पर भी हम एक वचन को जरूर पढ़ेंगे, जिसमें यशाया की पुस्तक 7 अध्याय की 14 आयत कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। चिन्ह का मतलब है, जब हम आकाश में बादलों को देखते हैं, घट और काली घटाओं को देखते हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी, तूफान आएगा। ये चिन्ह होते हैं। और इसीलिए ये जो भविष्यवक्ता है, ये 700 साल पहले इस चिन्ह के विषय में हम लोगों को बता रहे हैं। जो चिन्ह है उसे हम देखें कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। बहुत पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी है। और हम जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, एक बार भविष्यवाणी को और पढ़ेंगे। यशाया 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और वह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, महापराक्रमी परमेश्वर। क्योंकि हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, तो मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 23 आयत, मत्ती की पुस्तक में हम 2 मिनट देख लें परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर की हजूरी में चलते हुए हम इस बातों को सीखें कि आज प्रभु हमसे जो बात करना चाह रहा है। मत्ती की पुस्तक के अंदर अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे लिखा है, मत्ती की पुस्तक के 1 अध्याय के 23 आयत में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ हो। ये 700 साल पहले कही बात यीशु के द्वारा पूरी हो रही है। इसीलिए यीशु बताना चाहते हैं, मैंने नष्ट नहीं करने आया, मैं इन बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने कहा है, इन्हें पूरी करने के लिए मैंने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और लिखा है कि उसने देह में हमारे बीच में आया। और जब हम परमेश्वर के वचन को देख लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, इसमें भी ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें भी यही बात लिखी है। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय की 14 आयत कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि बातें पूरी करने आया, लेकिन इंसान उन्हें पहचाना नहीं। इंसानों ने
उसका आदर नहीं किया, क्योंकि मनुष्य का आदर करना नहीं चाहता। वो अपने आप को उससे बड़ा दिखाना चाहता है। मनुष्य के बीच में एक होड़ है, मैं इससे बड़ा दिखूं, मैं इससे अच्छा दिखूं, मैं इससे ज्ञानवान दिखूं। और इसीलिए मनुष्य यीशु को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि धार्मिकता के हिसाब से जो धार्मिक गुरु थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, वो इस बात को कबूल करना नहीं चाहते थे कि यीशु में कुछ क्वालिटी है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहते थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठना चाहते थे। हम पढ़ेंगे मत्ती 23 में इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने आप को एक ऊंचा दिखाना चाहते हैं, ऊंचे ऊंचे सुतरे वस्त्र पहन के अपने को नमस्कार कराना पसंद करते हैं। इसलिए यीशु के विरोध में होते थे। और यीशु ने उनके धार्मिकता के विषय में जब लिखा है कि वो अपनी एक छोटी उंगली से भी उन कामों को करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों के बीच में वो धार्मिकता ला देते हैं। इसीलिए यीशु ने मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 20 आयत में कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और उन फरीसियों शास्त्रियों से, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया। हम कुछ बातों को जब भविष्यवाणी में देख रहे हैं, जैसे मत्ती 8 अध्याय की 17 आयत कहती है, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अभी हम सारी भविष्यवाणियों को देख रहे हैं और यीशु के बारे में हर बात में भविष्यवाणी हुई है। हमारे पास पूरा, अगर हम वचन का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा यीशु के बारे में हर बात पहले से लिखी हुई है। उसका एक प्लान है, कहता है वह अनंत काल का पिता, उसका निकलना, उसका आना अनंत काल के आदि काल से निश्चित किया गया। और इसीलिए यहाँ पे यीशु सिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी धार्मिकता जो यीशु हमें सिखाने आए, नष्ट करने नहीं आए उन बातों को, उन धार्मिकता को सिखाने आए, उन्हें खत्म करने नहीं आए, उन रीति रिवाज को, उन बातों को खत्म करने नहीं आए, उनको साफ दिखाना चाहा, ताकि हम लोग परमेश्वर के वायदे में आगे बढ़ सकें। और यहाँ लिखा है, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने, किसने? यीशु ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखें, वो भविष्यवाणी पूरी होनी जो यशाया ने कहा था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, बात को ध्यान करें, यीशु ने जिसको चंगा किया और उससे कहा लोगों में शोर ना मचाना। यीशु ने चंगा करके क्या कहा? लोगों में शोर मचाना, लोगों को ना बताना। ये बात उदाहरण के लिए मत्ती 8:4 में यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, देख किसी से ना कहना, देख किसी से ना कहना कि मैंने तेरा ये कोढ़ जो ठीक ही नहीं हो सकता था, वो कोढ़ को चंगा कर दिया। ये बताना ना, किसी को दिखाना ना, केवल प्रभु के दास मूसा को दिखा, जो इसको देखकर बता सकता है। हालेलुया। आज आप इस बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं और भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा कर रहे हैं। हमारी दुर्बलताओं को लेने वाला, मत्ती 8:14 आयत में लिखा है, पतरस की सास को चंगाई। अभी यीशु के वचन में हमने पढ़ा था कि वो चंगाई दे रहा है। और लिखा है कि उसने, जिस पतरस ने उससे सवाल करा था कि यीशु, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? हमने पिछले बार इस वचन में बताया था। और यीशु ने कहा था कि अधोलोक की कुंजियां तेरे पास, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा और सब में बन जाएगा। और वही पतरस, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यीशु शारीरिक चंगाई, तो मैं हमेशा बताता हूँ यीशु के प्रार्थना आराधना अपने आप मिल जाएगा।
हमें आत्मिक चंगाई देता है प्रभु, हमारी आत्मा में शांति देता है, हमारी आत्मा को बढ़ाता है। और हमारे वचन में लिखा है कि पतरस की सांस को चंगाई दे दी। मत्ती 8:16 कहता है वचन से चंगाई दी। ये भी भविष्यवाणी है। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 आयत कहता है वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता। कौन? यीशु मसीह। भजन संहिता के अंदर ये भी भविष्यवाणी है। और यहाँ लिखा है कि उसने, यीशु ने वहां वचन के द्वारा लोगों को चंगा किया। ऐसा लिखा है कि यीशु ने वचन से चंगाई। मत्ती की पुस्तक 8:16 में जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर यीशु साफ बता रहे हैं, वचन को हम पढ़ रहे हैं। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 16 आयत इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है और तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितनी बड़ी बात हम यहाँ देख रहे हैं। और ये भी भविष्यवाणी जो संत दाऊद के भजन संहिता में हम देख रहे हैं, और वो यीशु के बारे में कह रहा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और गड्ढे में वह पड़े हैं उसे निकालता है। वो यीशु मसीह जिसके विषय में आज हम बैठे हैं और उस चंगाई के विषय में हम देख रहे हैं। और अगर हम मत्ती 8:27 पढ़ें तो उसमें लिखा है, और लोग अचंबा करके कहने लगे ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी को आज्ञा देता है और वो आज्ञा मानते हैं। यीशु जिसके विषय में पहले ही बताया था कि यीशु की जगत में आएंगे, जिसके विषय में हम भविष्यवाणी पढ़ रहे थे, और उसमें हम पढ़ रहे थे कि वो बालक, वो यीशु हमें दिया गया है। हालेलुया। और उसका इमैनुअल नाम है जो परमेश्वर के साथ है। दूसरे में हम पढ़ रहे थे कि वो प्रभुता करके वो उसके कांधे पर, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कितनी बड़ी बात है कि जिम्मेवारी, यीशु एक जिम्मेवारी के साथ चलते थे और जिम्मेवारी निभाते थे। और जो बातें अभी हम पहले पुराने नियम के विषय में देख रहे हैं, परमेश्वर ने जो बातें कही, जैसे हम यिर्मयाह 17:14 में पढ़ते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यही बात यीशु जगत में आकर लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी स्तुति करें। तो ये शारीरिक रोग जिनके विषय में हम लोग परेशान होते हैं, जब हम यीशु आए इस जगत में और उन्होंने इन सारी बातों को किया, बहुत से उदाहरण, अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु ने बहुत लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, आंधों को आंखें, कोई उपस्थित किया, और इसका एडवर्टाइजमेंट भी करा और अपने आप को हमें सिखाया। यीशु हमें सिखाना चाहता है कि हमारी धार्मिकता दिखाने की ना हो। मत्ती 6 में लिखा है कि अपने धर्म के काम दिखाने के लिए, ये तो तुम कुछ नहीं किया। हमें परमेश्वर ने अपने चेलों को एक बात सिखाई थी कि तुम इस बात से खुश ना हो कि तुम चमत्कार कर रहे हो या बड़े बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो। यीशु ने कहा कि तुम इस बात के लिए मनन करो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हमें उस वचन के द्वारा जो हम पढ़ रहे हैं, धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता, यीशु ने जो वाणी कही है कि अपनी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, अपने को बड़ा दिखाने के लिए कुछ न करो,
जैसे यीशु ने किया। बहुत से उदाहरण हैं। और यहाँ पर हम पुराने नियम के अंदर देखते जो भी बातें थी कि मैं प्रभु ने कही थी, सेनाओं के यहोवा ने, मैं तेरा इलाज करके तुझे तेरे घाव को चंगा करता हूँ। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है यहोवा की ये बातें, क्योंकि परमेश्वर ने वही बात आकर हम लोगों के बीच में हमें चंगाई दी, आत्मा में भगवंत किया। और फिर 6:10 में लिखा है प्रभु में और प्रभु के सामर्थ्य में भगवंत। आज मेरे जीवों, मैं विनती करता हूँ और परमेश्वर के पवित्र नाम में चाहता हूँ कि हम लोग देखें संसार की धार्मिकता को नहीं, फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता को नहीं, बल्कि यीशु की धार्मिकता, जो हम एक आदर्श के रूप में लेके गया। हमने पिछली बार बताया था कि यीशु हमारे लिए एक आदर्श बन के आया था, पहला पत्र 2:21 मैंने बताया था। और मैं कहता हूँ कि वही दुख उठाकर हमारे बीच में हमें सिखा के गया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखेंगे, वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें, सर को धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ये समय दिया सप्ताह के पहले दिन में कि आज प्रभु यीशु हम आपके नाम के इस वचन से आपके पवित्र वाणी को बोल सकें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, ये सुंदर समय और ये सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनने वाले, देखने वालों पर आशीर्वाद भी देखें, उन पर भी उनकी मनोकामना पूरी हो। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे पवित्र नाम को सुनकर तेरी पवित्र वाणी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के समय को हम तेरे हाथों में देते हुए सारे बीमारों के लिए, सारे दुखों के लिए, सारी बातों के लिए, जो भी ऐसे दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, सब यीशु मसीह में खत्म हो जाएं और आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनों को खोल, आत्मा में बलवंत करें, शक्ति दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलकर प्रार्थना रखें। हमारी प्रार्थना को सुन और आशीष यीशु के नाम, आमीन आमीन।